हमारे पास अक्सर ये सवाल आता है कि सर मैस्टरबेट करने के बाद एकदम से शरीर की जान निकल जाती है, जैसे बहुत बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और शरीर को जैसे नींद सी आने लग जाती है, तो ये क्यों होता है? नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं और उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन सवाल रहता है आजकल, खासकर यूथ के दिमाग में, कि जब मैंने मैस्टरबेट किया तो मुझे वीकनेस महसूस होती है, तो इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि ये वीकनेस होती क्यों है। सबसे पहले एक बात ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप मैस्टरबेट करते हैं तो आपकी बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि वो मैस्टरबेशन का जो सेशन था वो कितना लंबा चला, कितना हार्ड आपने किया, कितना एग्रेसिवली आपने किया और कितनी देर तक आप करते रहे और कितने बार किया। कई बार क्या होता है कि लोग एक बार एजैकुलेट होकर दूसरी तीसरी बार भी कर रहे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना लंबा, कैसा, क्या सेशन रहा, उसके हिसाब से कैलोरीज बर्न होती हैं। बट वी बर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑल ऑफ अ सडन व्हाइल डूइंग मैस्टरबेशन। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप मैस्टरबेट करते हैं, आप मैस्टरबेट करते क्यों हैं? आप मैस्टरबेट करते हैं उस सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सुख के लिए। So the moment you reach at the level of orgasm while doing masturbation, because जब आप ejaculate हो रहे हैं वो आपके masturbation का orgasm का level आ जाता है। जब आप मैस्टरबेट कर रहे हैं और जैसे ही आप ejaculate हुए, आपकी बॉडी में बहुत तरह के केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो आपको रिलैक्स्ड होने की फीलिंग देते हैं। आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होता है एंड योर बॉडी वांट्स टू टेक सम रेस्ट एट दैट टाइम। बट होता क्या है कि अक्सर जब लोग मैस्टरबेट करते हैं वो भाग दौड़ में कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वॉशरूम में जाके छुप के कर रहा है या सुबह में नहाते टाइम पे कर रहे हैं, उसके बाद ऑफिस जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है और उसके बाद उनको रेस्ट का लम्हा मिलता नहीं है, आराम से रेस्ट कर नहीं पाते हैं एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि यार बॉडी बड़ी लेथार्जिक है, जान से नहीं है मुझ में। सो इफ़ यू फील कि यू आर फीलिंग लेथार्जिक और कमज़ोरी सी कुछ महसूस हो रही, टेक सम रेस्ट। लोग सेक्स करते हैं, सेक्स के बाद भी तो अक्सर पीपल से कि वाओ आई गेट रियली गुड स्लीप आफ्टर हैविंग सेक्स। सेम ही तो हुआ था, सेक्स के बाद भी तो द मोमेंट दे रीच्ड एट द लेवल ऑफ ऑर्गेजम एंड द बॉडी ऑल्सो रिलीज्ड सो मेनी पॉजिटिव हार्मोन्स एंड केमिकल्स एंड द डोपामिन, काफ़ी चीज़ें ब्रेन में, बॉडी में एक्टिवेट होती हैं एंड दे हैड द रिलैक्स्ड फीलिंग एंड दे स्लेप्ट वेल, बहुत अच्छी नींद आई। बट मैस्टरबेट करके जब आप इधर उधर कामों में दौड़ जाते हो तो उसके बाद जो बॉडी के अंदर रिलैक्स होने की फीलिंग है वो उस टाइम पे आपसे थोड़ी देर आराम या नींद मांग रहा है आपका शरीर, बट आप खींच रहे हैं अपने आप को, उसके कारण कमजोरी महसूस होती है। जो सबसे बड़ा कारण है, जो हम अपनी आत्मा पे अंदर या जहन में, दिमाग में एक गिल्ट पाल के चलते हैं ना, कर तो लिया, आई कुड नॉट कंट्रोल, और करने के बाद ऑलवेज क्यों करता हूँ यार, क्या गंदे काम कर रहा हूँ मैं, ये जो अजीब सा गिल्ट पाल के हम घूमते हैं ना, वो गिल्ट बाद में भी कहीं परेशान करता रहता है। वो गिल्ट हमारी इस वीकनेस की फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है, बिकॉज पहले ही आपकी बॉडी में थोड़ा सा ऐसी फीलिंग है कि यू नीड सम रेस्ट, और अब अंदर एक गिल्ट भी चल रहा है कि यार ये गलत कर दिया, मैं क्यों करता हूँ, या मैं पाप करता हूँ, दिस इज़ बैड, घर पे पता लग जाएगा तो माँ बाप क्या सोचेंगे या भाई बहन क्या सोचेंगे। हम अपने जहन में हज़ारों चीज़ों को चला के चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि डेंजर इज़ रियल, फियर इज़ ऑल इन योर हेड। हम अपने जहन में मशीन चला देते हैं थॉट्स की कि ये कर दिया, ये गलत हो गया, अब कमज़ोरी होगी, अब कमज़ोर हो जाऊंगा, शादी नहीं होएगी, हज़ार चीज़ें। अब जब भी परेशान होते हैं किसी भी रीज़न से आप परेशान हैं, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप इश्यूज और एनी XYZ हेल्थ इश्यूज, जब आप अंदर से परेशान होते हैं कि बॉडी में बहुत तगड़ी जान महसूस होती है, ऑफ कोर्स नॉट। सो हमें अपने शरीर में जान महसूस करने के लिए अपने अंतर मन को भी खुश रखना पड़ता है।
अगर आप मैस्टरबेशन को गिल्ट बना के चलने लगेंगे तो अंतर मन में तो कहीं खुशी हो ही नहीं सकती. So this becomes a major reason why people start feeling or continue feeling के जान निकल जाती है, और ये फीलिंग कंटिन्यूसली महीनों सालों तक उनके साथ होती है, और जैसे ही वो मैस्टरबेट किया हो गया अपना तो काम, दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस. प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो मैस्टरबेट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर आप मैस्टरबेशन से एडिक्ट नहीं हैं. आई सजेस्ट यू समथिंग. मेरे काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे. एक वीडियो है जिसमें बचपन की गलतियों के नाम का टाइटल आपको दिखेगा. यू मस्ट वॉच दैट वीडियो. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. अगर आप मैस्टरबेशन से एडिक्ट नहीं हैं और अपने सेक्सुअल प्लेजर को अपने आप से सेटिस्फाई किया, ना तो किसी और को तकलीफ दी, और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. सो इसको जहन से निकालो कि मुझे कोई कमज़ोरी महसूस होती है. मैस्टरबेट करने के बाद लगे कि थोड़ा सा शरीर लेथार्जिक महसूस कर रहा है, तो थोड़ी अपनी टाइमिंग ऐसी कर लो मैस्टरबेट करने की कि उसके बाद आपको थोड़ा, आप घर पे हो, आपको थोड़ा रिलैक्स होने को, थोड़ी देर आंख लगाने को, 20 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, जितनी भी देर आपको आराम से मिल पाए, एंड यू विल फील कि अब कोई कमज़ोरी नहीं होती है. और जो इजैकुलेशन में सेमन निकलता है उसके कारण तो हरगिज कोई कमज़ोरी नहीं होती. योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग सो फास्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैस्टरबेशन आपको कमज़ोर नहीं बनाने वाला अगर आप एडिक्ट नहीं हैं. सबसे ज़रूरी मुद्दा ये समझने का, यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू दैट. मेरे किसी भी वीडियोस में जब मैं मैस्टरबेशन के बारे में बात कर रहा होता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को मैस्टरबेशन करने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ. मैस्टरबेट लोग कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको उसकी अर्ज महसूस होती है, उनके पास जो माहौल है उसमें सेक्स नहीं कर पाते, दे आर डूइंग द मैस्टरबेशन. मेरा एक ही मकसद है, जो इसके कारण आप अपने अंदर गिल्ट पाल के खुद को तकलीफ देते हैं, जिसको हम सेल्फ बीटिंग कहते हैं, खुद ही को ब्लेम किए जाना, मैं अपने आप को नुकसान करता हूँ. मेरा एक ही मकसद है कि आपको उस सेल्फ बीटिंग से बचा सकूँ, अपने अंदर जो हीन भावना आप पैदा करते हो उससे बचा सकूं. इसी तरीके मेरे वीडियोस को सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको महसूस होती है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाता हूं जो आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा करती है, तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए. आपको अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर कीजिए. सेक्स इज़ अ टैबू इन आवर सोसाइटी. हमारे मुल्क में इस टॉपिक पे खुल के हंसी मजाक इसी पे होते हैं, सीरियस बात खुल के कुछ कोई नहीं करके राजी होता. जब तक हम इस पे खुल के बात करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक शायद हमारे मुल्क में इन प्रॉब्लम्स को लेके मिथ्स भी बहुत रहेंगे और लोगों की ज़िंदगियां बहुत ख़राब होती रहेंगी. आपको लगता है कि मैं सही बातें करता हूं, तो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग माय वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी पर्सन. कहीं पे भी आपको लगता है कि ये शेयर करने से किसी की मदद होगी, यू मस्ट शेयर दैट. नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि करीब करीब जो मेरा हर रोज़ एक नया वीडियो आता है आपको उसके इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले. अगर किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, you can contact us at the given number, or you can go for the online consultation at our website drarodas.com. Thank you for your time and thank you for watching.